अयोध्या के रामलला की मूर्ति दिखी। मुस्कुराते हुए ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे श्री राम इधर उधर देखकर अपने भक्तों को निहार रहे हों। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवान रामलला का यह वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, पलके झपकाते हुए, इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को राम भक्त देखकर बड़े ही भाव विभोर और आश्चर्य से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखने वाले तो मानो जैसे मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है? क्या सचमुच भगवान राम की मूर्ति ने कोई जीवंत रूप धारण कर लिया है? आखिर रामलाल की मूर्ति स्वयं से इतने सारी क्रियाएं कैसे कर पा रही हैं? क्या है वायरल वीडियो के पीछे का असली सच? जानेंगे सब कुछ आप बस इस वीडियो के साथ अंत तक बन रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन सभी सनातनियों के लिए गौरवित करने वाला एक ऐतिहासिक दिन रहा था। ऐतिहासिक दिन होना भी चाहिए, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे इंतजार, कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद हमें यह दिन देखने को नसीब हुआ है। 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 32 साल तक कानूनी कार्यवाही चलती रही, तब जाकर भव्य राम मंदिर आज बनकर तैयार है। और यकीन मानिए, हमारी यह पीढ़ी सबसे भाग्यशाली पीढ़ी मानी जाएगी, जो राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल अवतार रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में आए सभी वीआईपी और वीवीआईपी लोग, जैसे उद्योग जगत के जानी मानी हस्तियां, फेमस क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और साउथ सुपरस्टार और संत महात्मा, सभी के चेहरों पर खुशी और आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। सभी सिद्ध महात्मा और संत योगी लोग इस खुशी के पल में रोते हुए नजर आए। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने भाषण में कहा कि भगवान राम आग नहीं है, बल्कि राम तो ऊर्जा है। राम विवाद नहीं है, समाधान है। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में पधारे सभी मेहमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे मनोभाव से स्वागत किया और भारत की सदियों पुरानी परंपरा अतिथि देवो भव को सत्य साबित किया। जितना अलौकिक और भाव प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह था, आज उतनी ही मनमोहक प्रभु श्री राम का भाव है में जो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्वाभाविक सा प्रश्न सभी के मन में उठ रहा है कि भगवान श्री राम के बाल स्वरूप वाली वीडियो, जिसमें मूर्ति पल के झपका रही है और मुस्कुराते हुए नजर आ रही है और इधर उधर देखते हुए भी नजर आ रही है, उसके पीछे का क्या सच है? यह किसी मेकअप आर्टिस्ट का कारनामा है या साक्षात भगवान श्री राम का ही कोई करिश्मा है? उस मूर्ति के मूर्तिकार कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज है, जो खुद को इस धरती का सबसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान मानते हैं। 41 वर्षीय मूर्तिकार अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर में मूर्ति बनाने का काम करते हैं। वे बताते हैं कि मैंने मूर्ति बनाना अपने पिताजी से सीखा। मूर्ति निर्माण का कार्य उनके परिवार का पुश्तैनी काम है और उनके परिवार की 5 पीढ़ियां पिछले 300 वर्षों से इसी काम में लगी हुई हैं। शुरुआती दौर में अरुण योगीराज मूर्ति कला को एक प्रोफेशनल की तरह नहीं लिया। मैंने यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद एक निजी कंपनी में जॉब की काम में मन न लगने के कारण 2008 में जॉब से रिजाइन कर दिया। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने मूर्ति बनाने के काम को फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि अरुण योगीराज ने मात्र रामलाल की मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि केदारनाथ में 35 टन बजनी और 12 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाई है। इसके अलावा मैसूर में बजरंगबली की 121 फीट की ऊंची मूर्ति और अखंड संगमरमर पत्थर की मूर्ति भी बनाई है, और डॉक्टर BR अंबेडकर की 15 फीट मूर्ति, श्री कृष्ण परमहंस की 10 फीट की मूर्ति। इसके अलावा इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति के पास में सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति बनाई स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अरुण योगीराज की इस कला के कायल हो चुके हैं। और जो नहीं जानते उनको बता दें कि अयोध्या के भव्य राम मंदिर में कुल 3 मूर्तियों का चयन हुआ था और इसमें प्रतिस्पर्धा थी कि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति रखी जाएगी। अरुण योगी राज द्वारा तराशी गई मूर्ति के अलावा राजस्थान के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने एक सफेद संगमरमर की मूर्ति बनाई थी,
जिसे राम मंदिर में अन्य स्थान पर स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक के मूर्तिकार गणेश भट्ट ने भी राम मंदिर के लिए एक मूर्तिका बनाई, जो मुख्य गर्भगृह में अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन इसे भी मंदिर के अन्य स्थान पर स्थापित किया जाएगा। चलिए अब अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई काले रंग की मूर्ति की चर्चा करते हैं। आखिरकार क्यों इस मूर्ति का चयन किया गया? तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, करीब 200 किलोग्राम वजनी और 51 इंच की रामलला की मूर्ति को 2.5 अरब साल पुराने पत्थर से बनाई गई है, जो मूर्ति बनाने के लिए सबसे आदर्श पत्थर माना जाता है। भगवान राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला से किया गया है। दरअसल जिस पत्थर से प्रभु राम की प्रतिमा का निर्माण किया है, उसका रंग भी काला था। उस पत्थर का नाम श्याम शिला है और इस पत्थर का रंग काला ही होता है। यही वजह है कि मूर्ति का रंग श्यामल है। शास्त्रों के अनुसार श्याम शिला से बनी राम की मूर्ति खास होती है। इसी कारण इस मूर्ति को श्याम शिला से बनाया गया है। यह एक ऐसा पत्थर है जो कि किसी भी मौसम या जलवायु, चाहे ठंडा हो या गर्म, बरसात या कोई भी मौसम, पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। खुद को सौभाग्यशाली बताने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज कहते हैं कि मैं रामलला की मूर्ति बनाने में इतना व्यस्त हो गया था कि कई दिनों तक अपने घर वालों से बातें नहीं करता था। मूर्ति बनाने में क्या दिन और क्या रात सभी एक कर दिए। इसके अलावा मूर्ति पर ध्यानपूर्वक काम करने के दौरान अचानक एक छोटा सा नुकीला पत्थर उनकी आंखों में आकर लग गया, जिसे ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला। इसके बाद भी अरुण योगीराज नहीं रुके और अतः मूर्ति को जीवंत के रूप में प्रदान किया। मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज कहते हैं कि पिछले 300 सालों में मेरा परिवार मूर्ति बनाने का काम कर रहा है और भगवान राम ने हमारे परिवार का पालन पोषण किया है और शायद यह मेरे परिवार की वर्षों की तपस्या का फल है, जो आज राम जी ने मुझे इस काम के लिए चुना। इसके अलावा योगीराज कहते हैं कि पेंटिंग बनाने में गलती को सुधारने का चांस मिलता है, लेकिन मूर्ति के साथ ऐसा नहीं है। छैनी हथौड़ा की गलत मार से एक पूरा पत्थर बिगड़ सकता है। इसके अलावा पत्थर पर 5 वर्ष के बालक की मासूमियत और चाइल्ड लाइक फेसियल फीचर्स लगाना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम था। इसके लिए मैंने छोटे बच्चों के साथ समय बिताया है और बच्चों की करीब 1000 तस्वीरों पर गौर निरीक्षण किया। इस बात पर राम भक्तों का सवाल है कि काले रंग, श्यामल रंग की मूर्ति का चयन क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि की कृति रामायण में भगवान राम के श्याम रंग का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और भगवान विष्णु का रंग काला श्याम वर्ण है। इसलिए सभी जगह भगवान राम और कृष्णा दोनों की पूजा सांवले रंग के रूप में ही की जाती है। अब बात करते हैं कि उस वायरल वीडियो की जिसमें राम लल्ला देवेंद्र भाव मुद्राओं के साथ दिखे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वह वीडियो आधुनिक तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से बनाया गया है। एक रोचक वीडियो जिसे देखकर सचमुच मन को बड़ी प्रसन्नता मिल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यह अजीब कारनामा निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।